हेलो गाइस, सॉल्यूशन राउटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में अगले कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे पूरे नियम के साथ, जिससे कि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संगम का सही संधि विच्छेद है। संगम का सही संधि विच्छेद आप ऑप्शन में देखिए तो देखते ही आप बता सकते हैं कि ये और ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सम धन गम और सन धन गम में आप देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों होगा? क्योंकि सम धन गम इसमें क्या होता है कि म का नियम लगता है। म का नियम क्या है? म का नियम जो कि व्यंजन संधि का पार्ट है। व्यंजन संधि में मैंने 7 नियम बताए हैं, उसमें एक है म का नियम। म का नियम ये कहता है कि म हो, ठीक है, म हो, उसके बाद आपका कोई स्पर्श व्यंजन हो, स्पर्श व्यंजन हो क से लेकर न तक में कुछ भी। तो यहाँ पर ग है, तब आपका वो किस में हो जाएगा? का जो है वो न में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ये म है और ग है, ये क्या हो जाएगा? ये आपका न में परिवर्तित हो जाएगा वर्ण में, ये हो जाएगा संगम। अगला क्वेश्चन है, स्वागतम में कौन सी संधि होगी? तो पहले इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। सु धन आगतम हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, सु धन आगतम। और यहाँ पे हुआ क्या है कि उ जो है और अ मिलकर बन गया है व। ऐसा किसमें होता है? देखिए, पहला तो ये स्वर संधि है, वो दिख ही रहा है आपको, क्योंकि ये सब क्या है? स्वर है। और उ धन अ जो है वो आपका मिल के बन गया है व। और ऐसा किसमें होता है? यड़ संधि में। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका यड़ संधि, यड़ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन है, भानुदय में कौन सी संधि होगी? भानुदय, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। भानुधन उदय, तो क्या हो जाएगा? ये छोटा उ धन बड़ा उ छोटा धन उ धन छोटा उ इक्वल्स टू बड़ा उ। तो ऐसा किसमें होता है? दीर्घ स्वर संधि में। इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्योदय में कौन सी संधि होगी? सूर्योदय में कौन सी संधि होगी? तो क्या हो जाएगा? सूर्य धन उदय, इसका हो जाएगा सूर्य धन उदय। तो क्या हो जाएगा? अ धन उ यहाँ पर हो गया है ओ। तो पहला तो आप देखते ही बता सकते हैं कि स्वर संधि है, और स्वर संधि में कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? ये आपका गुण स्वर संधि है, ठीक है। अगला देखते हैं, हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? तो संधि विच्छेद कर लीजिए। हरिह धन चंद्र, क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र। तो कौन सी संधि हो गई? संधि हो गई आपकी विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि का कौन सा नियम लगा है यहाँ पर? तो देखिए, विसर्ग संधि का क्या नियम कहता है कि विसर्ग हो, ठीक है, विसर्ग हो, इसके पहले स्वर हो, और विसर्ग के बाद च हो, छ हो या श हो। तो जो आपका विसर्ग है वो श में बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चारण में कौन सी संधि होगी? तो उच्चारण में कौन सी संधि हो जाएगी? पहले इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। उत धन चारण, इसमें त का नियम लगेगा, ठीक है। त का नियम क्या कहता है कि त हो, त का नियम कहता है कि त हो, इसके साथ आपका क्या हो? ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर हो, नहीं, उच्चारण है ना, त के बाद आपका च लगेगा, ये वाला नियम लगेगा। त हो या छ हो, तो त आपका परिवर्तित हो जाता है च में, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? त के बाद च है, तो ये त आपका हो जाएगा च में, बाकी एज इट इज लिख देंगे उच्चारण। तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लेख, तो देखिए ये त का नियम है, उत धन लेख इसका करेक्ट संधि विच्छेद होगा। त का नियम क्या कहता है? एक बार रिवाइज करा देते हैं कि त के साथ आपका च छ हो, ज झ हो, ठीक है, ट ठ हो, या फिर ड ढ हो, या ल हो।
ऐसी कंडीशन में ता आपका परिवर्तित हो जाएगा च में, इसमें आपका ज में, ट में, ड में और ल में। तो यहाँ उत धन लेख ता आपका किस में परिवर्तित हो जाएगा, ल में, और इसमें संधि हो जाएगी अव्यंजन संधि, व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अत्याचार तो क्या हो जाएगा, अत्य धन आचार गलत है, ये भी गलत है। अति धन चार, अति धन आचार, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा अति धन आचार, अति धन चार गलत है। कौन सा नियम लगेगा, ई धन आ आपका बदल गया है या में, ठीक है, ई धन आ आपका बदल गया है या में, और ऐसा कब होता है, ऐसा होता है यड़ स्वर संधि में। तो अगर इसमें संधि पूछी जाए तो इसमें यड़ स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है, ये कई बार हमने करा दिया। दिगंबर हो जाएगा दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बाकी सारे आपके गलत हैं। दिक धन अंबर, दिगंबर, व्यंजन संधि। नियम कौन सा लगेगा व्यंजन संधि में, तो क्या हुआ है, क जो है ग में परिवर्तित हो गया, क ख ग, मतलब 3 का नियम इसमें लगेगा। व्यंजन संधि मैंने 7 नियम बताए हैं, अगर उसके शॉर्टकट की बात करें तो 3 5 6 त न म स का नियम है, जिसमें से ये 3 का नियम है। आगे देखते हैं, उड्डयन का सही संधि विच्छेद है। उड्डयन तो क्या हो जाएगा, उत धन डयनम, मतलब उड्डयनम है तो उत धन डयनम हो जाएगा। अभी मैंने नियम बताया इसके 1-2 क्वेश्चन पहले में कि त के साथ ड या ढ हो तो आपका त किस में बदल जाएगा, ड में। और इसका संधि विच्छेद की बात करें तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा उत धन डयनम, उत धन डयनम, उत धन उ के त के साथ ड या ढ का है, ठीक है। एक सेकेंड, ये हो जाएगा उत धन डायनम, एक सेकेंड, उत धन डायनम इसका सही हो जाएगा, और संधि हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। नियम आपका ता का नियम लगेगा। अगला देखते हैं, निर्विकार में कौन सी संधि है। तो निर्विकार अब तक तो आप पहचानना सीख गए होंगे, क्या हो जाएगा, निह धन विकार, कौन सी संधि हुई, विसर्ग संधि। नियम क्या लगा, वही कि कोई स्वर हो, विसर्ग हो, और इसके बाद आपका क्या हो, स्वर्ग हो, विसर्ग हो, उसके बाद फिर से आपका स्वर हो। स्वर में जनरली आ उ और क्या हो, या र ल व हो, तो आपका जो विसर्ग है वो र में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए यहाँ पर इसका जो विसर्ग है ये र आधा र में होता है, तो ये हो जाएगा निर्विकार, संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह। सत्याग्रह में कौन सी संधि है इन्होंने पूछा है, तो इसका संधि विच्छेद कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। सत्य धन आग्रह, मतलब छोटा धन बड़ा इज इक्वल्स टू बड़ा, तो ये कौन सी संधि होती है, ये होती है आपकी दीर्घ स्वर संधि। बाकी ये सब तो होता नहीं है, क्योंकि वृद्धि संधि में क्या होता है, एक बार यहाँ रिवाइज करना हो देख लीजिए। वृद्धि संधि में क्या होता है वृद्धि संधि में आ के साथ अगर ए मिला होता है तो जनरली ये ए में परिवर्तित होता है और औ में परिवर्तित होता है। गुण संधि का क्या होता है कि आ के साथ जब ई मिलते हैं तो ए, उ मिलते हैं तो ओ, और री मिलता है तो अर हो जाता है। और यड़ संधि में क्या होता है कि ई का या में परिवर्तित हो जाता है, उ वा में परिवर्तित हो जाता है, और री रा में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए यहाँ पर देखते ही आप बता सकते हैं कि सत्याग्रह में दीर्घ स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन है, श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए, श्राव ये तो सीधा गलत है, श्रोधन अण या श्रोधन अन, तो इसका सही संधि विच्छेद होता है श्रोधन अण, अन, ठीक है, श्रोधन अन जो है वो इसका सही संधि विच्छेद होगा, ठीक है, श्रोधन अन जो है वो उसका सही संधि विच्छेद होगा। और इसमें संधि कौन सी होगी, ये होगी अयादि संधि, क्योंकि इसमें ए ओ औ ये परिवर्तित हो जाता है ए आय अव आव में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद होगा।
काव्य, तो काव्य तो होगा ही, तो काव्य के साथ यहाँ कौन कौन से हैं, काव्योर्मी है, काव्युर्मी है। तो देखिए काव्य धन उर्मी इसका सही संधि विच्छेद होगा। इसका अगर देखें तो अधन उ बन जाएगा ओ में, ठीक है, अधन उ बन जाएगा ओ में। और इसमें अगर हम संधि की बात करें कि कौन सी संधि होगी काव्योर्मी में, तो ऐसा अधन उ किसमें होता है, गुण स्वर संधि में ऐसा होता है। अगला देखते हैं सत्याग्रह, तो ये हमने अभी बताया, सत्य धन आग्रह, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन निरुत्तर, तो क्या हो जाएगा, निह धन उत्तर, निह धन, एक सेकेंड, उत्तर, ये सही होगा, इसमें उत्तर गलत लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। और विसर्ग संधि होगी, कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि, नियम अभी मैंने इसके पहले बताया था। अगला देखते हैं मनः धन भाव, तो मनः विसर्ग धन क्या है, भ विसर्ग धन भ, मनः धन भाव, तो क्या हो जाएगा, मनो भाव, विसर्ग संधि है इसमें, मनः धन भाव, मनो भाव। आगे चलते हैं निह धन विकार, अभी हमने बताया निह धन विकार, ये विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा, र में, तो ये हो जाएगा निर्विकार, विसर्ग संधि। अगला है सज्जन, तो अब तक तो आप सीख गए होंगे, क्या हो जाएगा, सत धन जन, व्यंजन संधि हो जाएगी इसमें, सत धन जन। अगला क्वेश्चन है सन्मार्ग में कौन सी संधि होगी, सन्मार्ग में कौन सी संधि होगी, तो पहले इसका संधि विच्छेद कर दीजिए, सत धन मार्ग, तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि। और नियम की बात करें तो क्या हो जाएगा, सन्मार्ग है, त जो है वो त था द, पांचवें में परिवर्तित हो गया है ना, त था द ना, सत त जो है वो न में परिवर्तित हो गया है, तो ये मतलब ये पांचवा का नियम है, 3 5 का है तो इसमें पांचवा का नियम है, ये पांचवा व्यंजन संधि इसमें लगेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे क्वेश्चन देखने के लिए बने रहिए। थैंक यू।